मुंबई में भी लॉकडाउन और कर्फ्यूज आ रहे हैं, ऐसी न्यूज आई थी। आई डोंट नो अबाउट दैट, अभी न्यूज में पूरा चेक करना बाकी है, बट ऑल टुगेदर दिस मतलब आई कैन से कि अलार्मिंग सिचुएशन। दोस्तों हम अगर सिंपली बात कर रहे हैं तो कोरोना ने जो कमबैक किया है ये ज्यादा तेजी से कर रहा है, और शायद हमारी लापरवाही और इग्नोरेंस इसको बहुत तेजी से बढ़ा रही है। पब्लिक इसको काफी लाइटली लेने लग गई कि भाई इट्स गॉन नाउ एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, और अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस को भूलने लग गए। वी हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस रिगार्डिंग देम, और हमें अपने आसपास के लोगों को अवेयरनेस फैलानी है, उनको इसके बारे में जानकारी देनी है। ऑल टुगेदर धनवंतरी का जो प्लेटफॉर्म है, इट्स ऑल अबाउट स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड हेल्पिंग पीपल। अब उसके कैसे हेल्प करेंगे, क्या करेंगे, उसके ऊपर तो हम लोग आगे बात करने ही वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट। बट बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज कि हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, स्वयं को इस कोविड सिचुएशन के अंदर यानी कि बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं, प्रिकॉशियस तौर पे रख सकते हैं, और वी कैन बेसिकली प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑल द पॉसिबल टाइप वी हैव। सो कमिंग टू द पॉइंट कि आज की डेट में जिस तरह से कोरोना अपने पैरों को फैला रहा है, वी शुड बी मच अवेयर ऑफ दैट। लेकिन लोगों में क्या है, बहुत ज्यादा इस बात को लेके कंफ्यूजन है कि कैसे हम इससे कोप अप कर पाएंगे। काफी लोगों को जैसे अनाउंसमेंट्स तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलर हो रहे हैं, इंफॉर्मेटिव अनाउंसमेंट हो रहे हैं, वी हैव टू बी, ताकि हमें ध्यान रखने, वी हैव टू वियर ग्लव्स, वी हैव टू वियर मास्क एंड ऑल दैट, सब कुछ उस पर बताया जा रहा है। कहीं पे डॉक्टर्स अवेयरनेस फैलाने में लगे हैं, और कहीं पे फेक न्यूज़ेस अपना एक अलग ही रोल अदा कर रहे हैं, लोगों को डराने का, बहुत ज्यादा यानी कि हाइपर कर देने का। देयर आर मेनी सिचुएशंस राइट नाउ वेयर द पीपल आर क्वाइट इन अ डायलेमा कि हाउ टू मूव ऑन। और उसके अलावा मेडिकल सर्विसेज तो अपना रोल अदा कर ही रही हैं, जितने भी सोशल वर्कर्स हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। ऑल टुगेदर समाज में हमें मिलके सभी को काम करना पड़ेगा। काफी सारी इंफॉर्मेशंस जो मतलब के इट्स नॉट हैविंग अ बेस, ऐसी इंफॉर्मेशंस को बहुत तेजी से आगे पास ऑन करने से रोकना चाहिए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि अफवाहें। वी शुड नो द फैक्ट एंड मूव ऑन। अभी आप सिंपली देखिए ना कि कहीं पे ये हो रहा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, किसी को कुछ बताता है, किसी को कुछ बताता है, बात कुछ की कुछ बन जाती है। तो आपका एक बहुत जरूरी रोल ये आता है कि आप लोगों को इसके बेसिक कॉज और बेसिक यानी कि किस तरह से हम लोग इसको कंट्रोल अप कर सकते हैं, या अपने आप को किस प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बातों को शेयर करिए, मे बी वाया मीडियम ऑफ व्हाट्सएप या फोन कॉल्स, या वन टू वन दूरी मेंटेन करते हुए जब भी आप उनसे मिलते हैं उनको इन बातों के बारे में अवेयर करिए, जानकारी दीजिए। और जो मतलब आप नहीं दे पाते हैं जानकारी या पहुंचा पाते, तो ये रेगुलर जूम मीटिंग्स आपके लिए लगाए जा रहे हैं। इन जूम मीटिंग्स के अंदर उन सभी को इन्वाइट करिए, अपने दोस्तों को इन्वाइट करिए जिनको आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों आज के समय में लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्या करना है। कोई आके बोल देता है नॉन वेज फूड नहीं खाना है, कोई आके बोल देता है कि भाई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बोलता है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, कुछ को कुछ, कुछ को कुछ। सो वी हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस रिगार्डिंग देम। तो कुछ बेसिक बातों से चालू करते हैं, देन विल कम डाउन टू आवर प्रोडक्ट्स टू। बेसिकली आज की डेट में देखिए, जो ये कोविड-19 वायरस है, बेसिकली हमें इससे बचने के लिए जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए हैं इनको बहुत जरूरी तौर पे फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो मुंह पे मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है, दैट इज वेरी कंपलसरी। मैं सभी धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर से जब भी बाहर निकलते हैं मास्क हमेशा पहनिए। धनवंतरी ने N95 का जो मास्क आपको प्रोवाइड किया हुआ है, द 6 लेयर्ड मास्क, द ब्यूटीफुल मास्क ओवर हियर, आई वांट टू जस्ट सेकंड। सो ये जो धनवंतरी ने आपको 6 लेयर मास्क दिया हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव मास्क के तौर पे काम करता है। इसके अंदर 6 लेयरिंग की हुई है ना। मार्केट के अंदर वाले आने वाले हम लोग कई बार सिंगल लेयर मास्क लगा के घूमने लग जाते हैं, दैट इज ब्लू कलर्ड मास्क। चलो इट्स ओके, एज एन प्रिकॉशनरी मेजर हम उसको ले रहे हैं। लेकिन आप जो धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कई बार आप किन पेशेंट्स के पास जाते हैं, कई बार ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे लोग किसी प्रॉब्लम में होते हैं या हेल्थ प्रॉब्लम में होते हैं, वो आपको बुलाते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। इन दैट सिनेरियो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि आप अपना 6 लेयर मास्क को वियर करें। इसके बारे में बहुत डिटेल में अभी बात नहीं करूंगा, संक्षिप्त में कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, हमें बहुत सी चीजों को देखना है। तो ये जो मास्क है सबसे पहले आपको वियर करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस मास्क को पहुंचाने की कोशिश करिए, बिकॉज इसकी वजह से आपका मेन स्ट्रीमलाइन प्रोटेक्शन होने वाला है। सबसे पहले देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बीमारी आपके शरीर में घुसे उससे पहले उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसे रोकने के लिए हमें कंपल्सरीली एक अच्छा मास्क वियर करना है। मैं देखता हूं कई लोगों को बाजू में जो नोजल वाला होता है जिसमें से यू कैन टेक द वायरस इन बेसिकली, तो इस तरह के मास्क ना पहन के अपना जो धनवंतरी का N95 मास्क है, दिस इज 100% प्रोटेक्टिव, आई मीन 99.9% प्रोटेक्टिव, नॉट 100%, बट इट इज टोटली 6 लेयर्ड मास्क, वेरी इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेशन के मामले में। सो ये जो मास्क है इसको हमें वियर करना है। सेकेंडली अपना सैनिटाइजर है, जो अपना सैनिटाइजर आता है, यानी कि अपने पास 2 फ्लेवर में आता है, दैट इज रोज एंड सैंडलवुड। दोनों के दोनों बहुत प्यारे हैं एंड दे आर बेसिकली हैविंग अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। इनफैक्ट द इंपॉर्टेंट इज कि इसमें कोई खतरनाक केमिकल्स नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। सो डेफिनेटली आप इन सैनिटाइजर्स का यूज कर सकते हैं और इन सैनिटाइजर से अपने हाथ को जितना हो सके उतना ज्यादा बाहर जब भी आप होते हैं सैनिटाइज करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंपल्सरी, बिकॉज आपके हाथों से ही वायरस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है और उसे रोकने के लिए, जैसे अभी बात करते हुए आपने ध्यान दिया मैंने अपने दांत को यूं टच किया था, अगर ये हाथ कहीं पे टच किया हुआ होगा बाहर तो वायरस इजीली मुझ तक ट्रांसमिट हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जो धनवंतरी का सैनिटाइजर है इसको यूटिलाइज करें। बहुत ही क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है विद गुड फ्रेग्रेंस। दोस्तों कमिंग डाउन टू द पॉइंट कि ये दो चीजें हमें बहुत कंपलसरी करनी है एक्सटर्नली बाहर से, यानी कि एक मुंह पे मास्क लगाना है, दूसरा अपने हाथ को 24 आवर्स में जितनी बार हो सके उतनी बार सैनिटाइज करना है। घर के अंदर तो चलेगा लेकिन घर के बाहर जब भी आप हैं किसी भी चीज को छूते हैं कहीं भी छूते हैं, यू शुड सैनिटाइज योर हैंड। सो धनवंतरी ने इसको 2 फॉर्मेट में दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका ढक्कन खोल के डायरेक्टली इसको इस तरह से ले सकते हैं। दूसरा इसमें स्प्रेयर भी आता है जिसको आप हाथ पे या किसी भी चीज पे स्प्रे करना है तो यू कैन स्प्रे इट ऑन योर बाइक हैंडल्स, कार के स्टीयरिंग्स, और कई लोगों को जैसे अपने पेन किसी और को हैंड ओवर करने होते हैं तो आप अपने पेन्स को भी सैनिटाइज कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। सो देयर आर द स्प्रेयर्स के बहुत सारे फंक्शन है जो इसके अंदर हम लोगों ने दिए हैं। बेसिकली ये 2 फंक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है विच यू हैव टू सी एंड विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। लेकिन धनवंतरी ने अपना एक अहम रोल अदा किया है यहीं पे अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से। धनवंतरी ने कोरोना काल में आपकी इम्यूनिटी को बेस्ट रखने के लिए, बेहतरीन रखने के लिए, बिकॉज राइट नाउ आज बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी ये जानता है कि इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है इस कोविड के महामारी के दौरान। कोरोना में आज छोटे से छोटे बच्चों को भी इम्यूनिटी शब्द का मतलब समझ में आ गया है, बट इम्यूनिटी हाउ इट विल बी क्रिएटेड, हाउ इट विल बी मेंटेन्ड, उसके बारे में अगर हम देखने जाए तो धनवंतरी ने अपना एक अहम रोल अदा किया है विद दिस क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहे हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स विच विल बी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोविड डेज। ये जो आपको 6 से 7 प्रोडक्ट दिख रहे हैं, दिस विल बी द मेन स्ट्रीमलाइन प्रोडक्ट जो अगर आपके पास हैं तो आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, इवन क्रिएट करने के लिए ये दोनों तरीके से काम करेंगे। अगर आप इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं एंड देन इम्यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं तो आप बहुत ही स्पेशियस एरिया में है, जो स्पेशियस एरिया कहलाता है अ सेफ जोन, अ सेफ जोन ऑफ योर हेल्थ। इफ यू वांट अ सेफ जोन ऑफ योर हेल्थ you should have 2 functions, that is immunity creation and immunity protection or immunity booster। तो ये जो चीजें हमारे पास है बेसिकली, ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रही है, लाइक आई जस्ट स्पेल आउट फॉर यू, अपना इम्यूनिच कैप्सूल है, डिटॉक्सिफाई का कैप्सूल है, ग्रीन टी टैबलेट्स है, पंच तुलसी है, उसके अलावा ओरेक 99K का हमारे पास पेस्टिली है और स्प्रेयर, इनफैक्ट वी हैव आयुर्जल 2। तो ये जो बेसिकली हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं ये कोरोना काल में हमें बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेंगे और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट एज वेल एज क्रिएट करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करेंगे। दोस्तों सुनील कुमार जी, आई कैन सी योर हैंड रेज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग जरूर बात करेंगे बिकॉज दिस इज अ लिमिटेड सेशन, टाइम सेशन है, तो हमें वो टाइम फ्रेम में काम करना है। सो नेक्स्ट टाइम विल बी टॉकिंग अराउंड विथ यू। सो कहने का सिंपल मतलब यहाँ पे आता है दोस्तों कि आज की डेट में ये सारे जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं ये बहुत ही जरूरी है आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए और क्रिएट करने के लिए। दोस्तों धनवंतरी ने अपनी शुरुआत करीबन 12-13 साल पहले जब की थी तब भी हम लोग इसी फंक्शन के साथ मार्केट में आए थे, टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, टू बूस्ट द इम्यूनिटी एंड क्रिएट द इम्यूनिटी। सिंपली जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था इसी इम्यूनिटी के सेगमेंट में,
जो हमारे हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी था, दैट वाज लाइक फर्स्ट मिल्क ऑफ अ काउ विच इज कॉल्ड एज काउ कोलेस्ट्रॉल। जब गाय किसी बछड़े को जन्म देती है तो पहले 16 घंटे का, 16 घंटे से 32 घंटे का जो दूध होता है वो एक्चुअली एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बायो अवेलेबिलिटी के साथ, यू कैन से, इतना पोषक तत्वों से भरा हुआ दूध होता है जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कमियां हैं, विटामिन्स की, मिनरल्स की, प्रोटीन्स की, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जिसकी शरीर को कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट रहती है। ये सारे कंटेंट्स को हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करता है और इसी के साथ हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को क्रिएट करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ट्रेमेंडस लेवल के ऊपर काम करता है। दोस्तों, धन्वंतरी का जो कैप्सूल इम्यूनिच है, ये पहले उन्हीं 16 घंटे के दूध में, जब गाय बछड़ा देती है, उस पहला अगर 16 घंटे का जो दूध होता है उसके अंदर से एक्सट्रैक्टेड कंटेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनको लेके तैयार किया गया है। दोस्तों, धन्वंतरी का जो काउ कोलेस्ट्रॉल बेस्ड कैप्सूल इम्यूनिच है, ये स्वयं धन्वंतरी का ही मैन्युफैक्चरिंग है एंड धन्वंतरी के प्लेटफॉर्म से ही मार्केटिंग है। लाइक आरपीएस बायोटेक आप सभी जानते हैं, धन्वंतरी की सिस्टर कंसर्न कंपनी है और यहाँ पे हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसका यानी कि जो सेल भी है वो धन्वंतरी के प्लेटफॉर्म से किया जाता है। अगर हम सिंपली काउ कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें, दोस्तों, टॉकिंग अबाउट वैदिक साइंस दैट इज आयुर्वेदा एंड द मॉडर्न साइंस दैट कम्स टू डिफरेंट पैथीज, इन सभी के अंदर काउ कोलेस्ट्रॉल के बारे में वर्णन दिया गया है। यह बताया गया है कि गाय के पहले दूध के अंदर से पाए जाने वाला जो या घटक है या डिफरेंट घटक्स हैं, ये हमारे शरीर में कितने बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर इनका एक अहम रोल है, बहुत मुख्य रोल है और ये हमारे शरीर में एक बेहतरीन ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ, जैसे मैंने बताया, इम्यूनिटी, जिसको हम ताकत का शब्द यूज करते हैं, उसे बूस्ट करने का काम करता है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत ज्यादा भाव प्रकाश के अंदर बताया गया है, निघंटू में बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सुश्रुत हैं, कई जगहों पे इसके बारे में काफी ज्यादा वर्णन दिए गए। लगभग अगर हम इंटरनेट पर सर्च करने जाएं तो 10,000 से ज्यादा आपको रेफरेंसेस अवेलेबल हैं जो मॉडर्न साइंस ने बताया है, जहां बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, पीएचडी स्कॉलर्स ने और यूनिवर्सिटीज ने संशोधन करके इस चीज के ऊपर बताया है कि काउ कोलेस्ट्रॉल यानी कि गाय का जो पहला दूध होता है, इसके अंदर क्या कमाल के घटक अवेलेबल है ना। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज की डेट में सबसे बड़ा अगर हमारा हथियार है कोरोना के सामने, दैट इज इम्यूनिटी। आज अगर हमें इम्यूनिटी चाहिए और इम्यूनिटी हमारे अंदर बेहतरीन मात्रा में है तो हम हर बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं, भले ही वो कोविड ही क्यों ना हो या वो अलग अलग बीमारियां क्यों ना हो। तो आज की डेट में अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए तो फास्टेस्ट इम्यूनिटी पाने का तरीका होता है इम्यूनोग्लोबिन्स। अगर आप इम्यूनोग्लोबिन्स को इंट्रावेनसली लेते हैं या ओरल फॉर्मेट में लेते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को सीधा बूस्ट करने का काम करता है। ये आपको सीधा, यानी कि अगर हम बात करें 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन्स की, तो 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन्स का एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे कैप्सूल इम्यूनिच के अंदर मिलता है। ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, जब आपके शरीर के अंदर जाते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को ट्रेमेंडसली बूस्ट करने का काम करते हैं। और जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है तो दोस्तों, आज आपको हर पैथी के डॉक्टर से लेके, दैट इज आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, हमारे यहाँ के आदरणीय बाबा रामदेव हो या हमारे पीएम मोदी साहब हो या कोई भी आप बड़े से बड़े डॉक्टर की बात करेंगे, सभी आज आपको इम्यूनिटी जागृत करने के लिए कह रहे हैं। और ये इम्यूनिटी जागृत करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन्स की जरूरत पड़ती है एंड कैप्सूल इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स ऑलरेडी अवेलेबल है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, लैक्टोफेरिन्स, लाइसोजाइम्स, ये सभी कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। करीबन अलग अलग प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स, इनके अलग अलग रोल है हमारे यानी शरीर के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे अंगों के अंदर। दोस्तों देखिए, अब मैं आपसे थोड़ा सा सिंपली बात करना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो लोगों को सबसे पहले जो बताया जाता है कि हमें अगर ये कहा जाए सिंपली कि कोरोना काल के सिम्टम्स या कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा हमें किस चीज के ऊपर ध्यान देना है या हम लोग किस तरह से अपने आप को कोविड की सिचुएशन में चेक ऑन करते हैं, तो उसका सिंपल तरीका होता है दोस्तों, आई जस्ट शो यू हियर, एक सेकेंड, आई एम जस्ट मूविंग माय वॉच। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा SpO2 को मेजर करते हैं, है ना। मैं भी बैठा बैठा कर रहा हूँ इस वक्त आपको दिखाने के लिए। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, SpO2 यानी कि मार्कर। आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने भी आपको क्या बताया था,
जब वो कोरोना के बारे में लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सबसे बेस्ट तरीका है आपको अपनी रेस्पिरेटरी स्किल्स के ऊपर ध्यान देना। आपको टेस्ट कैसे करना है? वॉक से। आप जब चल के जाएंगे तो आप इतने कदम या इतने मीटर तक चलते हैं, इतने किलोमीटर तक चलते हैं, या से अबाउट 10-15 कदम, नॉट किलोमीटर्स बट कुछ मीटर्स तक आप चलते हैं, और आपकी सांस जल्दी नहीं फूलती है, तो दैट इज अ गुड इंडिकेटर कि आप अभी कोविड के इन्फेक्शन से शायद बचे हुए हैं या आपकी रेस्पिरेटरी प्रोसेस ज्यादा अच्छी काम कर रही है। राइट? बड़े से बड़े डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इस वक्त दिल्ली में क्या हो रहा था, जब दिल्ली में कोरोना हुआ था तो दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को SpO2 मीटर्स बांटे जा रहे थे। उनको कहा गया कि आप अपने घर के ऊपर अपना SpO2 लेवल मेजर करते रहिए। जब SpO2 बहुत ज्यादा डाउन आ जाता है, यू विल हैव टू रश टू द हॉस्पिटल्स। यही कहा गया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कोरोना के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रेस्पिरेशन, यानी कि आपकी सांस और उससे संबंधित ऑक्सीजन लेवल। अगर कोरोना के हो जाने के दौरान भी आपका SpO2 पूरी तरह से मेंटेन्ड है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है। हमें बहुत ज्यादा बेहतरीन सिचुएशन मिलती है अपने आप को रिकवर करने की, अगर कोरोना के दौरान आपका जो SpO2 लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो इस वक्त मेरा SpO2 लेवल आई एम सीइंग इट्स गुड। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मार्किंग के तौर पे होता है SpO2 लेवल को देखना। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड, जहां पे मैं आपसे फिर से बात करूंगा। आई कम ऑन द स्क्रीन अगेन। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें सबसे ज्यादा कहा जा रहा है सांस के ऊपर ध्यान दो। तो सांस के ऊपर ध्यान देते हुए हम लोग सीधा लंग्स के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हमारे लंग्स यानी हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत रहने चाहिए, वो मजबूत रहने चाहिए, और वो हमारे दिमाग में आता है। लेकिन उससे भी एक जरूरी चीज आपके बॉडी के अंदर है, उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपके बॉडी के अंदर है, लंग्स के नीचे है, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम मसल। ये जो आप यहाँ पे कलर में देख रहे हैं, ऑरेंज कलर का नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे, दिस पोर्शन बेसिकली, ओके ग्रे कलर है तो आपको समझ में नहीं आएगा, पुट इट इन रेड। यहाँ पे ये देखिए, ये आप, और इसमें भी सॉरी, ओके, आई सी मोटी लाइन लेता हूँ, ये वाला पोर्शन इसको रिमूव करा। ओके नाउ, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑल टुगेदर, ये जो आपका नीचे ऑरेंज कलर है, डायफ्राम मसल। नाउ आई कम बैक टू द स्क्रीन अगेन। देखिए एक बात को आप समझिए, अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए जो काफी दोस्तों ने मेरे सेशंस रेगुलर अटेंड किए होंगे तो उन लोगों को तो इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं वो एक बार करके देखें। मैं आपसे बोलूंगा आप सब अभी कैमरे पे 1 मिनट के लिए सीधे बैठ जाए, सभी लोग कैमरे पे सीधे बैठ जाए, मैं आप लोगों को देख सकता हूँ, सीधे बैठ जाइए सभी। अब आपने करना क्या है, जोर से सांस लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ, 3 बार लीजिएगा। यस यस यस, हाँ, विमला देवी जी आप भी करिए, नो प्रॉब्लम, यस यस यस, रेणु सोनी जी आप भी करिएगा, है ना, आई कैन सी एवरीवन। यहाँ पे पटेल सविता बेन जी भी है, आप भी करिए, वेरी गुड गुड, रविंद्र जी बहुत बढ़िया, आलोक जी, अशोक जी बहुत बढ़िया, सभी लोग हैं, विजय जी बहुत बढ़िया। तो लंबी सांस लीजिएगा। तो आपने देखा जब हम सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे फेफड़े ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं, ये जो आपका सीना है ये ऊपर जा रहा है गहरी सांस लेने पे। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो हमारे लंग्स है ना, इनके नीचे एक डायफ्राम मसल है। ये डायफ्राम मसल का क्या होता है, जब आप जोर से सांस खींचते हैं ना तो ये डायफ्राम मसल फूलता है और फिर ये वापस फ्लैटन होता है, ये फूलता है, ये फ्लैटन होता है, ये फूलता है, ये फ्लैटन होता है, और इसके ऊपर जो आपके लंग्स हैं उसी की वजह से ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते। ये डायफ्राम मसल जब भी फूलता है तो ऑक्सीजन अंदर खींचता है। जब ऑक्सीजन अंदर आ रही होती है उस समय ऑक्सीजन थोड़ा बहुत आपके लंग्स में एवलिस के माध्यम से खून में जाके मिक्स हो जाता है। आप सिंपली फंक्शन समझिए लंग्स का, ठीक है, लंग्स का फंक्शन क्या है, नीचे खिंचती हुई जो ऑक्सीजन आ रही है उसमें से ऑक्सीजन को लिया, एवलिस के माध्यम से उसे खून में मिला दिया। जब हम अपने सांस को छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम मसल जो है नीचे बैठता है, फ्लैट होता है, उस समय तेजी से हवा बाहर जाती है और इसी समय हमारी एवलिस खून से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी गैसेस जो है उनको लेके बाहर फेंक देती है। तो हमारे सीने का काम है हवा अंदर पहुंचाना और बाहर फेंकना, लेकिन इस हवा के फोर्स को अंदर लाना और फोर्स से बाहर ले जाना, यह काम है डायफ्राम मसल का। अगर आपका डायफ्राम मसल अच्छे से काम नहीं करता है या डायफ्राम मसल में कोई समस्या आ जाती है तो दोस्तों यहां पे हमें ऑक्सीजन के सपोर्ट पे जाना पड़ता है या हो सकता है वेंटिलेटर्स के ऊपर जाना पड़े, बिकॉज तेजी से ऑक्सीजन अंदर और तेजी से ऑक्सीजन बाहर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, वेंटिलेटर्स की मदद लेनी पड़ती है, और हम अक्सर ये कहते हैं कि वेंटिलेटर्स के ऊपर गए हुए इंसान का जो
रिटर्न जर्नी है बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स अ लॉन्ग फाइट यू कैन से। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमारा ये जो डायफ्राग्राम मसल है जो फूलर और फ्लैटन हो रहा है, अगर हम इसको मेंटेन रखेंगे दोस्तों, तो हमें SpO2 लेवल्स के डाउन होने की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सांस भरपूर चल रही है और मेरा खून के अंदर जो ऑक्सीजन का मिक्सिंग हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है। नाउ हाउ टू कीप दिस डायफ्राग्राम मसल बहुत ज्यादा मजबूत? पहला तो है जो आप लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, ये सब मदद करेगा, लेकिन इंटरनली इसे स्ट्रांग करने के लिए आपको ग्रोथ फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अलग अलग तरह के जो ग्रोथ फैक्टर्स कैप्सूल इम्यूनिटी में हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, नर्व ग्रोथ फैक्टर्स हैं। इसके अंदर से आपका फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर इज ब्यूटीफुल कंटेंट है ना, जो आपके बॉडी के अंदर आएंगे। लेकिन इस डायफ्राग्राम मसल को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए कैप्सूल इम्यूनिटी के अंदर कंपोनेंट नंबर C3 एंड कंपोनेंट C4, ये जो दो कंटेंट आते हैं, ये बेसिकली आपकी डायफ्राग्राम मसल्स को मजबूत करने का काम करते हैं। और अगर आपके डायफ्राग्राम मसल मजबूत हैं, तो जब आप सांस लेते हैं ना दोस्तों, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अप यानी कि पूरा खुलता है, फ्लैटन बेटर होता है। तो आपका सांस लेने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्मूथली चलता रहता है, और बॉडी के अंदर SpO2 लेवल यानी कि आपके सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से बरकरार रहता है, आपका ऑक्सीजन जल्दी नीचे गिरता नहीं है। यानी कि कोविड हो जाने के बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है, तो वो सबसे मेजर है SpO2 लेवल को मेंटेन करने की। सांस की प्रक्रिया कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को वेंटिलेटर पे जाना पड़ सकता है, ऑक्सीजन सपोर्ट लेना पड़ सकता है। यहाँ पे बेस्ट है कि अगर हम अपने डायफ्राग्राम मसल्स को मजबूत रखेंगे, तो हम अपने आप को टोटली सेफ रखेंगे। दोस्तों नाउ पॉइंट है, देखिए अब इसको मैं कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं बनाऊंगा, बहुत सिंपल बात करूंगा कि लोगों में बहुत ज्यादा असमंजस है कि हमें वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं। ऑल्दो इट इज योर डिसीजन, लेना चाहिए, इट इज गुड, बट इट इज योर डिसीजन, आपको लेना है या नहीं लेना, ये आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपसे सिंपली ये कहना चाहूंगा कि आदमी वैक्सीन ले रहा है या नहीं ले रहा है, इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बरकरार रखना। क्योंकि वैक्सीन के बाद भी ये कहा जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको मास्क तो पहनना है, यानी कि सेफ्टी पे काम तो तब भी हमें करना ही है। तो आप वैक्सीनेटेड हो या हो, आपकी इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इम्यूनिटी है, तो एक तरह का वैक्सीनेशन आपको यानी कि बहुत अच्छा काम करेगा। जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है उनके लिए इम्यूनिटी इज अनदर सेम कंसेप्ट लाइक इट वाज बिफोर नॉन वैक्सीनेशन। यानी कि वैक्सीनेशन हो या नॉन वैक्सीनेशन हो, इम्यूनिटी को मेंटेन करना, बूस्टेड रखना बहुत जरूरी है। और यहीं पे सबसे ज्यादा अहम रोल कैप्सूल इम्यूनिटी का आता है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हें भी कैप्सूल इम्यूनिटी लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी के लिए अभी भी गवर्नमेंट कह रही है कि आप काम करिए। नाउ व्हाई काउ कोलेस्ट्रॉम ऑफ धन्वंतरी? धन्वंतरी के काउ कोलेस्ट्रॉम इम्यूनिटी कैप्सूल के अंदर 52% इम्यूनोग्लोबिन है, व्हिच इज अ मेजर फैक्टर टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। अगर आप 52% इम्यूनोग्लोबिन का सहारा ले रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बाकी सारे जो भी आपको तरीके बताए जाते हैं आप उनको फॉलो करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट 52% इम्यूनोग्लोबिन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी टू मेंटेन द इम्यूनिटी। दोस्तों आज की डेट में जितने भी सिम्टम्स है कोविड के, आप अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कोविड के। इन सभी सिस्टम्स के अंदर या सॉरी आप इन सभी कंडीशंस के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रख के इन्हें पछाड़ सकते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स है, जैसे फीवर है, ड्राई कफ है, या शरीर में फैटिक है, जब इम्यूनोग्लोबिन बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं ग्रोथ फैक्टर्स के साथ, तो आपका फैटिकनेस चला जाता है, एनर्जेटिक हो जाती है बॉडी। सो ये सिम्टम हट गया। दूसरा मेजर सिम्टम है ड्राई कफ का। तो इम्यूनिटी के कैप्सूल को खोल के अगर पाउडर मुंह में डालते हैं और आप उसे एकदम पानी नहीं पीते हैं, उसको निकल जाते हैं, थोड़ा सा चबा के निकल जाते हैं सलाइवा के साथ मिक्स करके, तो ड्राई कफ में एकदम आराम आने लग जाता है। अगेन हमारे आगे डाउन द लाइन हमारे प्रोडक्ट्स है जिसमें मैं ज्यादा मैं मतलब कि कंसीव करता हुआ चलूंगा। सो ड्राई कफ के लिए हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, कंपैरेटिवली इम्यूनिटी को खोल के डाला जाए तब भी ये काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो सेकंड सिम्टम भी हट गया। थर्ड सिम्टम हमारे पास फीवर है। फीवर दोस्तों सिंपली तब आता है जब बॉडी अंदर एक फाइट चालू करती है किसी इंफेक्शन के साथ। अगर आपके पास सेना भरपूर है आपके शरीर के अंदर, तो आप बड़ी से बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। तो ये तीसरा सिम्टम भी हमने हटा दिया। बाकी जितने भी सिम्टम नीचे दिख रहे हैं ये आर द माइनर सिम्टम्स। इन माइनर सिम्टम्स को आप एक अच्छी इम्यूनिटी के साथ आराम से फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्सूल इम्यूनिटी आपके यानी कि सिम्टमिक होने, प्री सिम्टम होने पे, एसिम्टमिक होने पे बेहतरीन रोल अदा करता है। रेगुलर कैप्सूल इम्यूनिटी लेने वाले व्यक्ति को इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर शरीर के बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम मिलती है एंड दे कैन इजीली फाइट विद ऑल द कंडीशंस। दोस्तों आज की डेट में अगर हमारे पास इम्यूनिटी का बेहतरीन सोर्स है तो दैट इज कैप्सूल इम्यूनिटी व्हिच इज नेचुरल,
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, विच इज नेचुरल. सेकेंड, केमिकल फ्री. केमिकल फ्री. थर्ड, स्टेरॉइड फ्री. नो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स. दोस्तों, इस समय जहां पे एक क्रिटिकल सिचुएशन है पूरी दुनिया में कोविड के लिए, भारत मिसाल बना है. सब दूर वैक्सीन को पहुंचाया है. भारत अगेन मिसाल बना है ये कैप्सूलिन के साथ. ड्यूरिंग स्वाइन फ्लू हम लोगों ने उस वक्त भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था. पूरी दुनिया ने उस चीज को देखा था. इंटरनेशनल लेवल पे कैप्सूलिन की डिमांड आ गई थी और हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे उसको सप्लाई भी कर रहे थे. आज वही समय, वैसा ही समय कोविड 19 का, और बेहतरीन रिजल्ट कैप्सूलिन का. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोगों ने इसके ट्रायल्स लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसके ट्रायल्स लिए, डिफरेंट डॉक्टर्स ने इसके ट्रायल्स लिए. दोस्तों, मैंने भी अपने काफी ज्यादा यहाँ पे पेशेंटों के अंदर ट्रायल्स लिए और कैप्सूलिन वाज 100% सक्सेसफुल. विदिन 10 to 12 days, इंक्लूडिंग पेशेंट मेरे पास था, निमोनिया का इफेक्ट हुआ था. एंड उसको अंडर कोविड समझ के, यानी कि प्राइमरी सिम्टम सेम थे, तो उसको कोविड वार्ड में डाल दिया गया. शी वॉज अ फीमेल पेशेंट. ड्यू टू दिस व्हाट यू कैन प्राइवेसी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम. तो उनको कोविड वार्ड में डाल दिया गया. एंड वहां पे अपने कैप्सूलिन, डिटॉक्सिफाई, ओरैक, पंचतुलसी ने उस कोविड वार्ड के अंदर वो 3 दिन रही, उसको टोटली प्रोटेक्टेड नॉन कोविड रखा. और उसके बाद बिकॉज द रिपोर्ट वॉज डिलेड मोर देन 24 आवर्स, तो उसको 2 दिन एक्चुअली वहां काटने पड़े थे. एक दिन पहला जो वो शाम को एडमिट हुई थी वो निकल गया, टेस्ट दूसरे दिन सुबह हुआ था, रिपोर्ट तीसरे दिन सुबह आई थी, तीसरे दिन शाम को आई थी, डिले हुई थी 24 आवर्स से ज्यादा. तो उसको 3 दिन वहां निकालने पड़े थे. और ये 3 दिन के अंदर वो कोविड पेशेंटों के बीच में थी और इन्हीं प्रोडक्ट के बेस के ऊपर शी वॉज टोटली सिक्योर्ड फ्रॉम दोज पीपल. उसका रिपोर्ट नॉन कोविड आया, उसको वार्ड शिफ्ट किया गया, निमोनिया के सिम्टम्स देखे गए, प्रोडक्ट अपने स्टार्टेड रहे, एंड विद इन 7 days शी वाज एट होम. सो ये बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट को रखता है. और दोस्तों, इसका सिंपल डोज है. आप बच्चे हैं घर में तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार से 3 बार दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. और बच्चों यानी 10 साल से ऊपर हैं तो आप सिंपली इसके 3 कैप्सूल सुबह, 3 कैप्सूल शाम को. जो लोग हेल्दी हैं, कोविड से बचना है या कोविड की उन्हें किसी तरह से इंफेक्शन आई है, तो 20 kg के ऊपर एक कैप्सूल से 2 कैप्सूल का आप, यानी कि इवन यू कैन गो फॉर 3 कैप्सूल्स, उस हिसाब से उनका डोज सेट करके दीजिए. ध्यान ये रखिए, खाली पेट देंगे, नॉर्मल वाटर के साथ दीजिएगा, बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आएंगे. इसको किसी भी एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन के साथ भी लिया जा सकता है. देयर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, इट इज सेफ टू बी टेकन. दोस्तों, अगर हम बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत कैप्सूल हमारे सामने एक और आता है जिसका नाम है डिटॉक्सिफाई. 33 हर्ब्स, यानी कि 33 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन आयुर्वेदिक हर्ब्स का. दोस्तों, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इम्यूनिटी बनाना तो है ही है, लेकिन सेकंड है कि शरीर के अंदर किसी भी तरह के कचरे को टिकने ना दिया जाए. शरीर के अंदर उसका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बेहतरीन तरीके से चले. कमिंग टू द पॉइंट, यहां पे हम सिंपली बात करेंगे, जैसे आपको ऑलरेडी आदरणीय प्रकाश खराटे सर ने भी इसके बारे में बताया था कि देयर आर 33 हर्ब्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ 11 11 11, राइट. इसमें जो 11 जड़ी बूटियां हैं, इनका मेन काम है आपके शरीर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करना. यानी कि आपके जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनमें से 5 ऑर्गन्स जो है जिनका सबसे ज्यादा मेजर रोल देखा जाता है, उन ऑर्गन्स को टोटली क्लीन करना, उनके अंदर से किसी भी तरह के रेसिड्यूशल कचरे को निकालना. आज हम लोग इतना गंद खा रहे हैं, आज यूरिया डीएपी वाला फूड हमारे सामने है, या हम सिंपली बात करें कि इतने तरह के लोगों के अंदर है ना, यानी कि मैं ये समझता हूं कि कई बार ये एलोपैथी दवाई खाने के लिए कंपटीशन चलती है. मुझे ऐसा लगता है ये 2 खा रहा है तो मैं 3 खा के दिखाऊंगा. इट वॉज अ जोक, आई एम जोकिंग. लेकिन पॉइंट यह है कि लोगों को आजकल एलोपैथी मेडिसिन का इतना मतलब आदत पड़ गया है खाने का, या हम बात करें कि गलत तरीके खाने जैसे फास्ट फूड्स वगैरह हैं, या व्हाट एवर यू से हाईली एसिडिक फूड खाना, तो बॉडी के अंदर एक हम कह सकते हैं एसिड एल्कलाइन के बैलेंस के अंदर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आने लगते हैं. लेकिन जो कचरा हम लोग खाते हैं, ये कचरे की वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लग जाता है. और इस टॉक्सिक वेस्ट को सही समय पे निकालना ही बेहतरीन तरीके से हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने का काम करेगा. आप एक जगह से इम्यूनिटी बढ़ा तो रहे हैं, दूसरी जगह पे आप उसे घटा भी रहे हैं अगर कचरे को नहीं निकाल. दोस्तों, इसके अलावा इसमें जो 33 हर्ब्स हैं, इनका बहुत अहम रोल है. आप डेफिनेटली इसका यूटिलाइजेशन समय समय पे या लगातार करते रहेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेगा. नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सिंपल कैप्सूल,
पहले जो 11 जड़ी बूटियां है वो आपके शरीर से कचरे को तो निकालेंगी। दूसरी 11 जड़ी बूटियां होती है जो कचरा आपके शरीर से निकाल दिया है उस जगह पे हीलिंग लाने के लिए मदद करना। आप एक जगह से कैप्सूल इम्यूनिच को ले रहे हैं, इसके ग्रोथ फैक्टर्स और इम्यून फैक्टर्स आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ा रहे, हीलिंग प्रोसेस बढ़ा रहे। लेकिन अगर उसको पूरा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सपोर्ट मिल जाए तो बहुत ही खूबसूरती से वहां पे एक मैचिंग हो जाता है, प्लेटफॉर्म मैचिंग जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म मैचिंग इम्यूनिच और डिटॉक्सिफाई की मदद से हो जाता है, जिससे आपके शरीर के अंदर सही समय पे सही तरीके से प्रोसेस चालू हो जाती है। और तीसरा होता है नरिशमेंट, जो बाकी की 11 जड़ी बूटियां इसके अंदर डाली गई हैं, जैसे कि इसमें स्पिरुलिना है, द्राक्ष है, दाड़िम है, अश्वगंधा है, लोधरा है, सब्जा है। तो ये सारे जो कंटेंट्स है ये बेसिकली नरिशमेंट के लिए बहुत बेहतरीन काम करते हैं। आप जानते हैं स्पिरुलिना के बारे में, या आप जानते हैं दाड़िम के बारे में? अगेन, जो वन ऑफ माय फेवरेट टू कंटेंट्स आर दाड़िम एंड द्राक्ष, जिसके बारे में आपको अक्सर बताता भी हूं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और बहुत सारे फायदे उसके हैं। दोस्तों, लगभग लगभग अगर देखा जाए, जनरल बात की जाए, तो एक एवरेज आदमी 700 से 1000 टॉक्सिक वेस्ट अपने बॉडी में लेके घूमता है नॉर्मली। और आजकल तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आज हमारा अनाज, पानी, खाना सब इतना बर्बाद हो चुका है कि ये टॉक्सिक वेस्ट लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इसको सही समय पे हमारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी है। अगर हम सही समय पे इस कचरे को शरीर से नहीं निकालेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। जैसे आज आप देखते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है गैस की लोगों को, है ना? गैस, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स ये इसी वजह से है। तो हमें अपने शरीर के अंदर से कचरे को निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए डिटॉक्सिफाई कैप्सूल बहुत अहम रोल अदा करता है। 2 कैप्सूल रोज रात को सोने से पहले, 25 साल के नीचे के लोग, 10 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर, 25 साल से नीचे 2 कैप्सूल रोज रात को लेके सो जाइए। 25 के ऊपर 3 कैप्सूल रोज रात को लेके सो, रोज रात को अपना लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। सुबह पेट पूरी तरह से साफ होगा, कचरा एलिमिनेट होगा, शरीर के अंदर ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, और एक शरीर लाइट फील होने लगेगा। जब आपको शरीर थोड़ा लाइट फील होने लगता है तो एनर्जी बहुत अच्छे से मेंटेन होती है, आपको काम करने के मन करते हैं, और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल ठंडे पानी से, गर्म पानी से कैसे भी ले सकते हैं। खाने के बाद लेना बेहतरीन है, एंड इट इज ब्यूटीफुल। लेकिन हम लोग 10 साल से नीचे के बच्चों को ज्यादातर रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज उनके लिए इम्यूनिटी काफी है। प्रेग्नेंट लेडीज को और दूध पिलाने वाली माता को थोड़ा सा हम लोग इसके लिए रिकमेंडेशन कम देते हैं, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए, यानी कि 10 साल के ऊपर, सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं और दूध पिलाने वाली माता को साइड पे कर देते हैं, तो उन सभी के लिए बहुत बेहतरीन है। किसी भी बीमारी में अगर इसे दिया जाता है तो उस बीमारी के लक्षणों को दूर करने में इसका बहुत अहम रोल है, और रेगुलर कंजम्पशन से टॉक्सिक वेस्ट जो हमारे शरीर में है वो एलिमिनेटेड रहता है, बेहतरीन रहता है। दोस्तों, अब देखिए, आज की बहुत सारी बता रहा है। हमें की बात करें तो आयुर्वेद हमें कहता है कि आज कोरोना काल में, जैसा स्वाइन फ्लू में भी बताया था, कोरोना काल के अंदर तुलसी के पत्तों को लेके, अदरक को लेके, थोड़ी सी दालचीनी को लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, और 20 से 50 ml पानी लेके डेकोटेशन तैयार करिए, दिन में 2 बार लीजिए। ये आयुर्वेद बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, कि आयुर्वेद बता रहा है। आज कोरोना हो या स्वाइन फ्लू हो या सांस संबंधित समस्याएं हो, तो ये हमारा एक फॉर्मूला दिया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर एक आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे मदद करता है। वी डोंट नो हाउ मच इट इज वर्किंग, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मैंने ये शब्द क्यों यूज किया कि वी डोंट नो हाउ मच इट इज वर्किंग इन मॉडर्न डेज, इन मॉडर्न डेज, क्योंकि हमारे शरीर इतने ज्यादा खोखले होते जा रहे हैं, इतने ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, कि अच्छी चीज भी, यानी कि नेचुरल चीज भी इतना जल्दी हमारे शरीर में नेचुरल बूस्टिंग नहीं दे पा रही। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 52% इम्यूनोग्लोबिन वाला जो कैप्सूल इम्यूनिच है, ये आपको इमीडिएट बूस्टिंग देगा। नो, तुलसी लीव, जिंजर, सिनेमन, जैगरी, ये सारी चीजों को यूटिलाइज करके डिकोटेशन बनाना बताया है आयुर्वेद ने। ये सारी चीजों को यूटिलाइज करके आप अपने, यानी कि जो फेफड़ों का पोषण है, आपके सांस का पोषण है, इसको क्लीन और गुड मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सिंपली देखने जाए तो धन्वंतरी ने जो अपना ग्रीन टी का टैबलेट तैयार किया है, वो फॉर्मूला लगभग लगभग मैक्सिमम इससे मैच करता है जो आयुर्वेद ने आपको बताया है। यहाँ पे अगर आप सिंपली देखने जाएंगे तो ग्रीन टी है, इसके अंदर आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिलता है, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर आएगा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है, अगेन गुड एंटीऑक्सीडेंट, सिनेमन एक्सट्रैक्ट मिलता है, थर्ड गुड एंटीऑक्सीडेंट, तुलसी एक्सट्रैक्ट मिलता है, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट, लेमन एक्सट्रैक्ट मिलता है विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट, हल्दी एक्सट्रैक्ट मिलता है, अगेन हाई एंटीऑक्सीडेंट, और इसके अलावा जिंजर और ब्लैक सॉल्ट का कॉम्बिनेशन आता है।
नाउ जो आपको अभी आयुर्वेद बता रहा था, उन सारी चीजों के साथ साथ एडिशनली यहाँ पे आपको ब्लैक सॉल्ट भी आ गया, इनफैक्ट यहाँ पे लेमन भी आ गया, और इसके अलावा ग्रीन टी भी आ गया। आज जो आयुर्वेद हमें फॉर्मूला दे रहा है, या हमारे ये जो आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे जो चीजें मेंशन्ड है, आपको अपने डेली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लेनी है या अपने आप को प्रोटेक्टेड करने के लिए लेनी है, वो सारे कंटेंट ये ग्रीन टी टैबलेट के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज लोग जब लॉकडाउन में घरों में बंद थे, और आई थिंक भगवान ना करे लेकिन ऐसा कल मैंने अपने मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया था कि बॉम्बे में आई थिंक कर्फ्यू लग रहा है या लॉकडाउन लग रहा है। आई डोंट नो दैट इज अ ट्रू और नॉट, बट आई हैव टू जस्ट वेरीफाई इट। लेकिन अगर लग रहा है तो पिछले लॉकडाउन में बाकी लोगों ने कुछ किया हो या नहीं किया हो, एक काम तो जरूर किया था, वो था उनका वजन बढ़ाने का काम। काफी लोगों ने वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। तो यहाँ पे एटलीस्ट घर पे भी अगर आप रहते हैं, तो आपके वेट को मैनेजमेंट करने के लिए, वेट मैनेज करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रीन टी काम करेगा। इट हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। सेकेंडली, आपका जो मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, यानी कि आपको, जैसे कि हम लोग बात करते हैं डिफरेंट, जैसे मोटापा तो है ही है, उसके अलावा डिफरेंट बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म फंक्शंस के प्रॉब्लम आने पे, जैसे कि डायबिटिक पीपल्स भी होते हैं या थायराइड के अंदर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपके मूड को फ्रेश रखने के साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म का वर्किंग परफेक्ट रखने के लिए काम करेगा। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो आपकी ताकत, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के कॉम्बिनेशन जब अंदर आते हैं, तो बेहतरीन तरीके से एनर्जी के अंदर बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा। कंसंट्रेशन पावर, दैट इज, it will help you because we have good quality of green tea extracts, and in fact healthy extracts into this, which is very important। आपके एनर्जी लेवल के लिए इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट भी आ चुके हैं। बेनिफिशियल किसके लिए? हार्ट के लिए भी और स्किन के लिए भी। जितना विटामिन सी जाएगा स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हार्ट तो हमेशा यंग रहेगा ही रहेगा। तो बहुत ही खूबसूरती से काम करने वाला है। इनफैक्ट डायबिटीज के पेशेंटों को डेफिनेटली रिकमेंड करिए, क्योंकि आपका जो ग्रीन टी टैबलेट है ना, ये टोटली शुगर फ्री है। राइट, दिस इज शुगर फ्री। देखिए मेरे पास पड़ा है, मैं भी लेता रहता हूँ और आप भी ले रहे हैं। और मैं कहता हूँ ना कि मीटिंग के दौरान पी लिया करो, ग्रीन टी तो बहुत अच्छी है, बैठे बैठे पिया करो। अक्सर छेड़ा जी पीते हैं मेरे साथ, बहुत से हमारे लीडर्स हैं जो पीते हैं मेरे साथ, आई सी दैट। यस, तो बेसिकली ये जो ग्रीन टी है अपना, बहुत ही, आप इसको डेफिनेटली दिन में 3-4 बार पीने की आदत डालें। और कहीं पे बाहर हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में हैं, और आपको वहां पे अगर पानी नहीं मिलता है गर्म, तो टैबलेट को मुंह में रख लें डायरेक्टली। एसिडिटी वगैरह भी कम करती है, बहुत मददगार है उसके लिए। और अगर हम सिंपली बात करें, तो जहाँ पे सूजन आ जाती है, जलन होती है, या पे जॉइंट्स पे इन्फ्लेमेशन होते हैं, दर्द होते हैं बॉडी के अंदर किसी भी तरह के, तो डेफिनेटली आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और ये आपके बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट तैयार करता है जो पॉजिटिव होता है। देखिए, जब आपके शरीर के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब आपके ऑर्गन्स पॉजिटिव फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो जब हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है, तो हमारे चेहरे पे दिखने लगता है, चेहरे पे ग्लो आता है, चेहरे के ऊपर शाइन आती है, एक हंसी आती है, और एक लाइटर मूड रहता है, गुस्सा कम आता है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। एक ग्रीन टी टैबलेट, एक गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए, और आपकी सुपर पावर ग्रीन टी तैयार है। डायबिटिक पेशेंट इसको आराम से ले सकते हैं। मीठी है लेकिन चीनी नहीं है, देयर इज नो शुगर, दिस शुगर फ्री है ना। तो स्टीविया नेचुरल इसमें यूटिलाइज किया गया है। डेफिनेटली आप इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, और जितना हो सके। देखिए मैं भी एक्चुअली अभी तो खैर आई एम टेकिंग इट ऑन द नेशनल लेवल, सो आई एम नॉट यूटिलाइजिंग, अदरवाइज ये मेरा कप है, यहाँ पे लेके बैठा होता हूँ, और मैं रेगुलरली उसको बना के पीता भी रहता हूँ, और कई बार आप लोगों के साथ मैंने पिया है इसको। ओह, मेरी आवाज ही म्यूट हो गई थी, सॉरी। सॉरी। तो कमिंग टू द पॉइंट, ग्रीन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसको हम लोग गर्म पानी में लेंगे। और अगर जरूरत पड़ती है, पानी नहीं है, तो टैबलेट डायरेक्टली मुंह में भी डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर बाहर हैं तो लेने से पहले हाथ धन्वंतरी के सैनिटाइजर से सैनिटाइज जरूर करने हैं। डोंट फेल, भूलना नहीं। नो गड़बड़। ग्रीन टी मुंह में डालने से पहले सैनिटाइजर लेके हाथ सैनिटाइज जरूर करने हैं बाहर। तो हमें अपने मुंह को छेड़ते हुए या किसी भी चीज को छूने के बाद धन्वंतरी का सैनिटाइजर यूज करना है। दोस्तों, सम ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक रेमेडीज में हमें एक और चीज कहा जाता है कि अगर आपको गले में थोड़ी बहुत भी खांसी है, या गले में खराश है, गले में इंटरनली सूजन फील हो रही है,
तो सोर थ्रोट के लिए क्या आ जाता है, हल्दी लेनी चाहिए, नमक लेना चाहिए, और गर्म पानी के साथ दिन में 4 बार गागल करना चाहिए, यानी कि गरारे जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर, है ना। अभी गुजराती में, बंगाली में और साउथ इंडियन लैंग्वेज में मुझे क्या बोलते हैं तो आई डोंट नो दैट, बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए, मराठी में भी, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल विद दैट वर्ड, बट गरारे हिंदी में कहा जाता है गागल्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो हमें कहा जाता है हल्दी को, नमक को लेके दिन में 4 बार गर्म पानी से गागल करना है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू थिंग्स, एक हॉट वाटर, दूसरा हल्दी, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, राइट। सो यहाँ पे अगेन धनवंतरी ने आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे दिया है, दैट इज ओरेक 99 के लॉन्जेस। ओरेक 99 के जो लॉन्जेस हैं, ये बेसिकली हल्दी यानी कि कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्टेड हल्दी में से यानी पेस्टिलिस बनाई है, चूसने वाली गोली। अगर हम सिंपली बात करें तो बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और नेचुरल इम्यून बूस्टर के तौर पे सामने आता है। दिन भर में जिन लोगों को गले की प्रॉब्लम है, गले में खराश है, तो दिन में जितनी बार भी पिए, गर्म पानी पिए, तो आपका पहला डिकोटेशन गर्म पानी का तैयार हो गया। दूसरा, हल्दी उसमें मिक्स करनी थी, हल्दी हमने आपको सीधा चूसने के लिए दे दी। अब यहाँ पे आप दिन में 2-3 बार इस हल्दी की गोली को चूसिए और गर्म पानी का नॉर्मल सेवन करिए, लेकिन पेस्टिली लेने के बाद अगले 2-3 घंटे तक पानी ना पिए, 2 घंटे तक ट्राई करें कि ना पिए, क्योंकि आपके गले में एक लेयर बनाता है ना। ये जो कर्कुमिन का लेयर बनाता है ना, कोरोना काल में वायरस और बैक्टीरियल इंफेक्शन से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके अंदर आपके नेचुरल गुडनेस है, हल्दी के सारे नेचुरल गुडनेस है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, क्विक रिकवरी में काम करती है। अगर कोई यानी कि हमें जख्म हो जाए, छाले हो जाए, स्किन टिश्यूज की इंजरी हो जाती है, या पेट की तकलीफें हैं, इन सभी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इनडाइजेशन हो रहा है तब भी आप इसको चूस सकते हैं, उल्टी जैसा फील हो रहा है तब भी ले सकते हैं, दर्द शामक और जलन शामक है। स्ट्रॉन्ग ओरल एंटीबैक्टीरियल आप कैसे, जैसे कई लोग होते हैं हॉस्पिटल होते हैं, वो ज्यादा ब्रश नहीं कर पाते हैं, ऐसे पेशेंटों को मुंह में देने से उनके ओरल कैविटीज के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और हेल्दी व्यक्ति इसको लेने से अपने मुंह की जो ओरल हाइजीन है मेंटेन कर सकता है। दिन में 3 से 4 बार चूसे, बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी लोग इसको चूस सकते हैं। और इनफैक्ट गर्म दूध में घोल के लेने से जिनको सूखी खांसी है, नॉट द कफ, कफ वालों के लिए नहीं बता रहा, सूखी खांसी वालों के लिए बता रहा हूँ, गर्म दूध 1 ग्लास लेके उसमें 1 से 2 पेस्टिली को घोल के लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से रिकवरी प्रोवाइड करता है। दोस्तों एक और हमारे सामने रेमेडी आ रही है आज की डेट में, दैट इज हॉट वाटर इनहेलेशन। ये कहा जाता है कि आप हॉट वाटर इनहेलेशन करें नीलगिरी ऑयल के साथ, अगर आपको कोरोना के दौरान सांस की तकलीफ लग रही है, नाक का कंजेशन हो रहा है, नाक भर रही है। दोस्तों अगेन ये फॉर्मूला आपके यहाँ के पोर्शन के लिए है, गले को क्लियर आउट करने के लिए, गर्म हवा इनहेलेशन। उसके लिए नाउ ओरेक 99 के प्लस, ये जो हमने ओरेक 99 के प्लस का आपको स्प्रे दिया है, वेयर इट इज विथ मी, मेरे पास है, राइट। सो पीछे रख दिया, ओके, उधर पड़ा है, ओके। ओरेक 99 के जो आपका स्प्रे है, बेसिकली इट्स अ ब्यूटीफुल, आई कैन से लिपोसोमल कर्क्यूमिन, लिपोसोमल कर्क्यूमिन रोज हिप के एक्सट्रैक्ट के साथ। दोस्तों यहां पे हमने हल्दी को अगेन स्प्रिंग फॉर्मेट में आपको दिया है। लिपोसोमल कर्क्यूमिन का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे बायो अवेलेबल हो, आपके सेल्स में इजीली पेनिट्रेट हो सके, ये आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छे से अपना काम करता है। एक्सपांशन बहुत सिंपल आता है। जब आप बेसिकली इसको लेके अपने मुंह के अंदर स्प्रे करते हैं ना, इस तरह से जब आप स्प्रे करते हैं, तो ये जो आपका बेसिकली स्प्रे है, आपके मुंह के अंदर पूरा एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है इमीडिएटली, बिकॉज इट्स इन अ फॉर्म ऑफ स्प्रे। और एक 99 के का जब आप गोली खाते चूसेंगे, वो पूरे मुंह में धीरे धीरे लेयरिंग करेगा, लेकिन इसको मारते ही ये सीधे का सीधा कवरिंग कर देता है। तो इसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लिपोसोमल कर्क्यूमिन है, रोज हिप एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो गुलाब के आप कह सकते हैं एक पर्टिकुलर आपके जो आयुर्वेदिक यूज होने वाले जो रोजेस होते हैं ना, इसकी कली होती है जो गिर जाती है ना अक्सर, उस टाइप की रोज हिप्स, उनको लेके उनके एक्सट्रैक्ट से तैयार किया है। तो हल्दी और गुलाब के इस पर्टिकुलर अर्क को यूज किया है। दोस्तों इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। ये सिंथेटिक ड्रग्स के सामने, जैसे कि कई बार क्या होता है, आपने कई प्रोडक्ट देखे होंगे, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाक बंद हो जाती है तो हम लोग ऐसे स्प्रे मारते हैं और नाक खुलता है, नेजल के लिए दिया जाता है, टीवी में उसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है। आई एम नॉट टेकिंग द नेम बट यू कैन अंडरस्टैंड। तो बहुत सारे इस तरह के सिंथेटिक ड्रग्स भी मार्केट में आते हैं, बट दिस अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल ड्रग। इसको मॉडर्न टेक्निक से तैयार किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी जो क्वालिटी और जो इसके कंटेंट्स है वो मेंटेन करते हुए।
विटामिन सी का रिच सोर्स होने की वजह से कोरोना के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कोरोना के डेज के अंदर ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बॉटल को अपने साथ रखें, बिकॉज ये बॉटल जब आप लेके मार्केट में जाएंगे तो आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आई हैव एक्सीडेंटली प्रोन टू अ सिचुएशन, यानी कि जैसे आप समझिए कि नीचे कोई दूध सब्जी वाला आता है, तो घर की लेडी क्या होती है, कई बार जल्दी में मास्क लगाना भूल जाती है और सीधा सब्जी लेने चले जाती है। दिस कॉल्ड एज प्रोनिंग एरिया। यहाँ पे एक ऐसा एरिया आ जाता है जहां पे आप ओपन हो गए हो, देयर कुड बी अ चांस ऑफ इन्फेक्शन और चांस ऑफ यू कैन से एनी पार्ट, क्या आप किसी भी तरह से उसको एक्सप्लेन करें कि एक चांस लेने वाली बात होगी। या हमारे घर पे कोई आया, हमने इमीडिएटली दरवाजा खोल दिया, ध्यान नहीं रहा, मास्क नहीं लगाया और वो पर्सन भी सामने मास्क लगा के नहीं खड़ा है, तो दिस आर एक्सीडेंटल एरिया जहां पे द सिचुएशन वाज बियॉन्ड योर कंट्रोल। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इमीडिएटली स्प्रे को लेके मुंह पे मार लेंगे। आप बाहर हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, इमीडिएटली आप स्प्रे को लीजिए, अपने मुंह में मारिए। फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन या फर्स्ट लाइन ऑफ सेफ्टी आपने इमीडिएटली क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एक प्रोडक्ट अपना अवेलेबल है। आपको डेफिनेटली इसे हमेशा अपनी जेब में रखना है, अपने पर्स में रखना है और अपने साथ लेके ही घूमना है। दोस्तों, ये रोज हिप जो हम लोगों ने इसके अंदर बेसिकली यूज किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम आता है और कई मेडिसिनल यूसेज इसके बारे में बताए गए, कई जगहों पे इसके मेडिसिनल यूसेज किए जाते हैं, कई लोग इसको मेडिसिन बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। और ये एक बहुत ही पावरफुल इम्यूनो मॉड्यूलेशन का एक्शन करता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनो मॉड्यूलिटी, इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा एग्जैजरेट करने में हेल्प करता है। दोस्तों, आप ये जो पंप है अपने मुंह में 4 से 5 बार ऐसे स्प्रे करिए, मुंह खोलिए, बस 2-3 बार भी काफी है अगर आपने स्प्रे कर लिया तो। कई एलर्जिक सिम्टम्स में आपको काम करेगा। अभी फ्लू और अस्थमा, सांस की तकलीफ है, सर्दी खांसी वगैरह कुछ भी होता है तो वहां पे आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन है, मुंह से गंदी बात जिनको अक्सर आती रहती है, जैसे कोई सोराइसिस के पेशेंट होते हैं, या जिनको ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम है, या जिनको पायरिया की प्रॉब्लम है, जिनके मुंह से अक्सर बदबू आता रहता है, ये लोग डेफिनेटली इसको अपने मुंह में स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगेन बहुत अच्छी बात आती है कि आप इसको स्प्रे करने के बाद जितना हो सके उतनी देर पानी न पिए तो बेटर है, इसलिए पानी पहले पी लीजिए और उसके बाद इसको स्प्रे कर लीजिए। अगर आप कहीं बाहर निकलने लगे हैं तो ये स्प्रे मारिए, मास्क लगाइए और फिर अपने काम पे जाइए। आप कहीं पे भी मास्क हटाते हैं तो वापस इसको स्प्रे करिए। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके शरीर के अंदर काम करता है। डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा सा बचा के रखेंगे, कोल्ड एरिया में, यानी कि जहां पे सीधी धूप नहीं आ रही है, थोड़ा सा शांत जगह है वहां पे रखना इसको, जहां पे धूप नहीं है वहां पे उसको रखना ज्यादा बेटर है, छाया वाली जगह रहती है। इसलिए ज्यादातर आप एक काम करेंगे तो बेटर रहेगा कि ओरेक की पेस्टिली और जो आपका स्प्रे है, अक्सर कार के डैशबोर्ड में छोड़ के मत जाइए जब आप गाड़ी को पार्क करते हैं धूप में। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि गाड़ी के डैशबोर्ड में रखा हुआ है। मैं अक्सर डायमंड्स के साथ रहता हूं तो मैं उनकी गाड़ियों के अंदर ये देखता हूं, उनकी आदत रहती है गाड़ी के डैशबोर्ड में वो छोड़ देते हैं प्रोडक्ट को, और फिर जब वो आते हैं वापस तो पूरी पिघल जाती है, या उसके जो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेसिव हीट में जो हमने रिकमेंड किया कि नहीं रखना है, तो बेटर है कि आप उसको अपनी जेब में डाल के ले जाइए या अपने बैग में डाल के ले जाइए। धूप में इसको डायरेक्ट सनलाइट से और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जोन से थोड़ा सा अलग रखेंगे तो बेहतर रहेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से इफेक्टिव रहेगा। अगर मुंह में छाले हो रहे हैं या आपको किसी तरह से अल्सर्स हो रहे हैं तो उसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। दोस्तों, ओरेक 99K का जो स्प्रे बनाया है ना, ये एक स्पेसिफिक आइडिया के साथ बनाया है कि हर आदमी के पास प्रोटेक्शन 24/7 अवेलेबल रहे। तो आप बिल्कुल भी, यानी कि इस चीज को मिस्टेकनली भूले ना, आप इसे हमेशा अपने साथ लेके चले। कहीं पे भी, जैसे मैंने कहा कि एक्सीडेंटली भी अगर हम किसी ऐसी कंडीशन में आते हैं जहां पे गलती से आपने मास्क हटा दिया था, तो वहां पे भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों, पंच तुलसी के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं कि पंच तुलसी इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड 5 अलग अलग तरह की तुलसी। तो ये जो पंच तुलसी अपना प्रोडक्ट है, ये भी बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का मार्ग है, यानी रास्ता है लेने का, और बहुत सिंपल है। आप अपने चाय के अंदर, दूध में, पीने के पानी में, शरबत में, किसी में भी 1 से 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, बट बेटर मैं आपको अगेन रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको गले में प्रॉब्लम हो रही है, गले में सूजन है या गले में खांसी आ रही है या इस तरह का कोई सब्जेक्ट हो रहा है, तो सिर्फ इसके 2 ड्रॉप सीधा गले में डाल लीजिए, सीधा जबान पे ले लीजिए, सीधा गले के अंदर जाएगा। निर्मल कुमार जी, पेन की रिफिल की इंक खत्म हो गई लिखते लिखते, कोई बात नहीं, जस्ट फाइन, आई कैन सी दैट। सो सिंपली आप इसके 2 ड्रॉप सीधा गले में ले सकते हैं और आपको ये बेहतरीन तरीके से वहां पे रिजल्ट देगा।
इसको आप चाय में 2 ड्रॉप डाल के लीजिए। इनफैक्ट आप किसी के घर में, अभी लोगों ने आना जाना भी शुरू कर दिया है, तो आप किसी के घर जाते तो अपने साथ लेके जाइए। जब वो आपको चाय सर्व करते तो उसमें 2 ड्रॉप उनकी चाय में भी डाल दीजिए और अपनी चाय में भी डाल दीजिए। अच्छाई बांटने से बढ़ती है। वो बाय करे इसलिए नहीं, एटलीस्ट अच्छाई बांटने के लिए। वो बाय करना तो डेफिनेट हो जाएगा, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी गिवन टू द पीपल। आप इसको जरूर लोगों को टेस्ट करवाइए, अपनी जेब में लेके जाइए, और वहां से निकलते हुए जब किसी को मिलके निकलते गुड बाय बोलते हैं तो उसको बोलिए मुंह खोलिए, उसके मुंह में 2 बार और एक का स्प्रे उसके भी मार दीजिए, अपने भी मार दीजिए, दैट्स फाइन। आते ही मार दोगे तो ज्यादा सेफ हो जाएगा जिसके घर जा रहे हो, लेकिन निकलते हुए मार दोगे तो एक टेस्ट भी उसको दे जाओगे, बेटर है। मैं देख सकता हूँ गोकुल सोनी जी इस वक्त ग्रीन टी पी रहे हैं, बहुत बेहतरीन। गोकुल सोनी जी, गुड गुड, आई कैन सी दैट, शाबाश। तो आप इस तरह से सभी लोग ग्रीन टी का सेवन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इस वक्त गोकुल सोनी जी पी रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से हमें यानी इन चीजों का ध्यान रखना है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हमारे हैं दोस्तों, ये हमारी इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। इम्यूनिटी जो कैप्सूल है आपका, वो इम्यूनिटी क्रिएटर के तौर पे काम करता है, इम्यूनिटी क्रिएट करता है, देन बूस्ट करता है। और डबल बूस्टिंग के लिए ये सारे प्रोडक्ट डाउन द लाइन जो हमने बात करी, आखिरी एक प्रोडक्ट, हमारा समय बचा है 6 मिनट का, 6 से 7 मिनट का, तो आखिरी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी एक रोशनी डाल देता हूं, जो अपना आयुर्जल है। आयुर्जल जो कैप्सूल है उसके ऊपर ऑलरेडी आपका एक स्पेशल सेशन होगा, तो मैं उस पर बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन आयुर्जल हमारे पास जो एक बहुत ही खूबसूरत, और इनफैक्ट हो चुका है, आई थिंक पहले एक बार हो चुका है, तो आयुर्जल जो हमारा एक खूबसूरत प्रोडक्ट है जो एल्कलाइन पानी बनाने के लिए काम करता है। नाउ अगेन मैंने आपसे कहा कि हमारे बॉडी के अंदर एसिड और एल्कलाइन का एक बेस मेंटेन रहना चाहिए, जिसे हम बैलेंस कहते हैं, तराजू कहते हैं। अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। अगर हम ये एसिड और एल्कलाइन के बेस को मेंटेन करने के लिए कुछ रोल अदा कर सके शरीर के लिए, तो इम्यूनिटी बूस्टेड रखने में शरीर को ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आज अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें 5 कैप्सूल मिर्च खाने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल खाने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस ठीक नहीं है। अगर ये बैलेंस ठीक होगा तो हमें इम्यूनिटी के 2 या 3 कैप्सूल इनफ होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी के अंदर इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करते हैं, और आयुर्जल इसके अंदर एक बहुत मेजर रोल अदा करता है। तो आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट्स बोले थे कि ये प्रोडक्ट्स हमें लेने हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोगों ने अभी बात करी। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, तो उन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने बात करी, और अगेन मैं आपको एक बार वापस से उनका झलक दे दूंगा कि हमारे लिए जो सबसे कंपलसरी प्रोडक्ट्स हैं कोरोना काल में, और वैसे भी बिना कोरोना के भी अपने शरीर को बेहतरीन रखने के लिए, तो कौन से प्रोडक्ट हैं, तो दे आर ऑन देयर स्क्रीन। ये 6 प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें आपको कोरोना काल में कंपलसरी यूज करना है, कोरोना से बचने के लिए, लोगों को देना है कोरोना से बचने के लिए। जिनको कोरोना हो चुका है उनको डेफिनेटली इन 6 प्रोडक्ट्स का कंपलसरी सेवन करना है। और इसके अलावा जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों से लड़ने के लिए, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए, और अपने शरीर को हमेशा रोग मुक्त रखने के लिए, अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने पे और अपने शरीर से कचरे को बाहर निकालने पे ज्यादा जोर दे। एक्सरसाइज जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। नहीं कर सकते थोड़ा योगा करें, जरूरी नहीं है कि सुबह 5 बजे मेरी तरह उठ के आप भी वो एक्सरसाइज करें, लेकिन आपको जब समय मिले तब करें। थोड़ा योगा करें, सांस की जो एक्सरसाइजेस है उनको मेंटेन रखें, और हमेशा आदत रखें अपने SpO2 लेवल को मेंटेन करने की। अगर आप अपने SpO2 लेवल को देखते रहते हैं, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यू हैव टू चेक आउट योर SpO2 लेवल्स। अगर आप अपने SpO2 लेवल्स के ऊपर एक नजर रखेंगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। नहीं तो क्या होता है, सर्दी खांसी होते ही हमें डर लगने लग जाता है कहीं कोविड ना हो रहा हो, और यही स्ट्रेस हमें और ज्यादा बीमार कर देता है। तो दिस इज अ शॉर्ट प्रोटेक्शन आपके SpO2 लेवल मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने बताया, डायफ्राम मसल्स मजबूत रखने के लिए कैप्सूल मिर्च का सेवन करिए, इन्फेक्शन बॉडी में स्प्रेड न हो, डिटॉक्सिफाई का यूटिलाइजेशन करिए, इन्फेक्शन किसी भी तरह का मुंह से अंदर जाए ना, इसलिए ओरेक की लेयर बना के रखिए, और ओरेक के स्प्रे की मदद से आने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को मुंह के अंदर ही लॉकडाउन कर दीजिए। हमें कोरोना ने लॉकडाउन किया था, आज हमारा समय है किसी भी तरह के बैक्टीरिया और वायरस को लॉकडाउन करने का, और ये आपके हाथ में है। आप स्वयं इन वायरसेस को और बैक्टीरियाज को अपने शरीर के अंदर लॉकडाउन कर सकते हैं, आप इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ब्यूटीफुली आपके लिए क्राफ्टेड हैं। अगेन मैग्नोरिच भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इसके अंदर, बहुत सारे अपने सारे प्रोडक्ट लगभग आपको हेल्प करेंगे, बट ये 6 प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे ड्यूरिंग कोरोना डेज, कोविड डेज, एंड
ऑल द लाइफ, आपकी जो पूरी जिंदगी आगे निकलने वाली है, एक बेहतरीन जिंदगी अगर आप चाहते हैं, तो आपने देखा कि ये प्रोडक्ट्स मैं भी ले रहा हूं ना, यहाँ पे रखे हुए आपके सामने खुले हुए पड़े है ना, ये देखो ये ग्रीन टी की बोतल है, इट इज ऑल्सो ओपन, ढक्कन हटाया, खुली है, सील नहीं है, सो आई एम टेकिंग इट, राइट। अगर मैं ले रहा हूं तो आप भी ले रहे हैं, ये रही इम्यूरिच, राइट, ये रही इम्यूरिच, इट्स ओपन, सो आई एम टेकिंग इट, सो सिमिलरली यू विल ऑल्सो टेक इट। तो हमें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा सबसे पहले करनी है, और उसके बाद हमें समाज की सुरक्षा के लिए बाहर निकलना है, अपनी सुरक्षा मेंटेन करते हुए। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, गवर्नमेंट नॉर्म्स का पूरा पालन करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, एक दूसरे से जब भी आप बाहर निकलते हैं आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, तो आप अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, और आप उसी के साथ अपना पूरी तरह से यानी कि यू कैन से कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से आज फिर से ये मुलाकात करके काफी अच्छा लगा, और मुझे ये भी खुशी है कि मैं अपने दिए गए समय के अंदर अपनी पूरी बात आपके सामने रख सका। ऑल टुगेदर हम लोग पर्सनल 1-to-1 मीटिंग्स में तो अक्सर आते ही रहते हैं। विजय छेड़ा जी की टीम में भी हमने बहुत ज्यादा, कसाना जी और गायत्री जी की टीम में बहुत ज्यादा, इनफैक्ट यूपी की टीम में बहुत ज्यादा, महीने में लगातार 4-4, 5-5 ऑनलाइन मीटिंग्स कंटिन्यूअसली की। कोविड के दौरान हम लोग दिन में 2-2 मीटिंग का लोड लेके चल रहे थे। तो ऑल टुगेदर हम लोग आप लोगों के साथ तब भी बने हुए थे, हम लोग आपके साथ आज भी बने हुए हैं। धनवंतरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां पूरा मैनेजमेंट आपके बारे में, सारे ट्रेनर्स आपके बारे में, सारे डायमंड्स आपके बारे में, सारे एग्जीक्यूटिव्स आपके बारे में, सारे रूबीज आपके बारे में, सारे पर्ल्स आपके बारे में सोचते हैं, आपको आगे बढ़ाए रखने के लिए मदद करने के ऊपर सोचते हैं, और अपनी पूरी कोशिश अदा करते हैं ताकि आप तक सही समय पे सही जानकारियां पहुंचे और सभी लोग बेहतरीन अपने हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन कर सके। यही धनवंतरी का प्लेटफॉर्म है दोस्तों, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही है। आप अपनी इम्यूनिटी, अपने परिवार की इम्यूनिटी, अपने दोस्तों की इम्यूनिटी को मेंटेन रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, और इसी उम्मीद के साथ कि आपने इन बातों को समझा होगा, आप सभी से मैं इजाजत लेना चाहूंगा।